बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात ये की थी कि नॉर्मा और आर्थर के दरमियान में जो डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि आर्थर नाराज़ होके चला जाता है और ये जल्दी से अपने काम पे चली जाती है। आर्थर उससे नाराज़ हो जाता है। उसके आगे उससे अगला पैराग्राफ, वहीं से टेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करनी है। पैटर्न बिल्कुल वही होगा, जो अंडरलाइन वर्ड होंगे उसकी अलग से कॉलम बना के उसके सिनोनिम्स अलग से लिखने हैं और ट्रांसलेशन उसकी अलग से दी गई है। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेज, उसके बाद जब वो अचानक प्लेटें धो के इकट्ठी करने का काम कर रही थी, टेकिंग डिशेज प्लेटें इकट्ठी करने का काम कर रही थी। शी टर्न्ड एब्रप्टली, यकदम से अचानक से वो मुड़ी, अचानक से उसे ख्याल आया, वो मुड़ी। एब्रप्टली इसका सिनोनिम्स है बेटे सडनली, अचानक, यकदम से वो मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को खुश किया, क्योंकि प्लेटें धोने का काम कर रही थी, पानी का काम कर रही थी, तो उसने अपने हाथों को साफ किया। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और वो पलंदा जो कि उसने अलमारी के पेंदे में रखा हुआ था, अलमारी के नीचे रखा हुआ था, वहां से उस डब्बे को उठाया उसने वहां से उसने उस पैकेट को, डब्बे को अलमारी के पेंदे से उठाया। ओपनिंग इट शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने उसे खोला, उस अलमारी के नीचे से जो डब्बा पड़ा हुआ था उसको उठाया, उसको टेबल के ऊपर लगाया, सेट किया, उसे खोला। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी देर तक उसे बैठी घूरती रही, काफ़ी देर तक उसे देखती रही, कुछ सोचती रही। क्या सोचती रही इसके बारे में नहीं बताया गया। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेल्व, उसके लिफाफे में से चाबी निकालने से पहले, वो उसे देखती रही। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और वो जो मेहराबी शीशा था जिसके अंदर वो बटन यूनिट ढका हुआ था, उसको हटाने से पहले, दूर करने से पहले उसको वो घूरती रही, देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, काफी देर तक उसे घूरती रही, और फिर उसने सोचा हाउ रिडिकुलस सेंसलेस, मुज़हिका खेज, अजीबो गरीब किस्म का। सेंसलेस उसका बेटे सिनोनिम्स है। कितनी मुज़हिका खेज बात है, कितनी अजीबो गरीब बात है। शी थॉट, उसने सोचा। सबसे पहले उसने वो बटन यूनिट उठाया, टेबल के ऊपर लगाया, सेट किया। करने के बाद उसे जैसे हैरानगी के अंदाज में बंदा ऐसे सोचता है, देखता है, वो उसे देखती रही, सोचती रही, और फिर उसने ये अल्फाज मुंह से कहे, हाउ रिडिकुलस, कितनी मुज़हिका खेज बात है। मतलब ये कि कितनी फजूल बात है, ना कोई बात है। ऐसे आर्थर भी नाराज होकर चला गया है, कोई फ़ायदा नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, वो बात भी नहीं करना चाहता, और हर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज़ भी हो जाता है। शी थॉट, उसने ये खुद से सोचा, उसके साथ कोई नहीं बैठा था, वो अकेली बैठी थी, बटन यूनिट सेट किया हुआ है, और वो ये सोच रही है कि अजीब व गरीब किस्म की बात है ये। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, फ्यूरर हंगामा, शोर शराबा, ऑल दिस फ्यूरर, ये सारा गुस्सा, ये सारा हंगामा, ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमानी फजूल किस्म के बटन पे। मीनिंगलेस, यूजलेस, ये इसका सिनोनिम्स अलग से बेटे नोट कर लेंगे। मीनिंगलेस, फजूल किस्म का, बेकार, एक बेकार किस्म के बटन के ऊपर हमने इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया, हमने इतना सारा शोर शराबा किया। रीचिंग आउट शी प्रेस्ड इट डाउन, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने उस बटन को दबा दिया, जो उसने टेबल के ऊपर सेट किया हुआ था, हाथ आगे बढ़ाया और उसको प्रेस कर दिया। फॉर अस शी थॉट, हमारी बला से उसने सोचा। एंगरली, गुस्से से, उसने गुस्से से कहा हमारी बला से, यानी जो होता है हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फ्यूरर का सिनोनिम्स लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। शी शडर, फिर अचानक से वो कांपी, लर्जी, अचानक से कांप उठी। बटन यूनिट को प्रेस करने के बाद, दबाने के बाद नॉर्मा कांप उठी, लर्ज उठी। वाज इट हैपनिंग, हैपन, टेक प्लेस, यानी क्वेश्चन किया उसने खुद से, क्या कुछ हुआ है, क्या कोई वाक़या हुआ है, क्या कोई बात हुई है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ नोट कर लें, यहाँ इससे मुराद है कि क्या कोई मरा है, क्या किसी की डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि मिस्टर स्टीवन ने ये कहा था कि जब आप बटन दबाएंगे तो दुनिया में कहीं पर कोई आदमी जिसको आप जानते नहीं होंगे, ना आप उसे मरते हुए देखेंगे, ना आप उसके बारे में जानते होंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ के बाद आपको $50,000 मिलेंगे, और उससे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं, और आप उसको जानते और देखा भी नहीं। वाज इट हैपनिंग, क्या कोई मरा है, क्या कुछ ऐसा हुआ है। हैपनिंग, टेक प्लेस, ये उसका सिनोनिम्स है। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, चिल ऑफ हॉरर, खौफ की एक सर्द लहर, अजीब व गरीब किस्म का एक खौफ की सर्द लहर, एक सर्द लहरी की खौफ, स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके पूरे जिस्म में फैल गई।
जैसे ही उसने ये सोचा कि क्या कोई फौत हुआ है, सर से लेके पांव तक एक खौफ की लहर उसके जिस्म में से गुजर गई, उसके जिस्म में खौफ की लहर फैल गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास, और एक लम्हे के अंदर अंदर वो जो खौफ की लहर थी वो उसमें से गुजर भी गई, निकल भी गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस, कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल, ये उसका सिनोनिम्स है बेटे। हकारत तमीज, यानी जैसे हकारत तमीज मीन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि हकारत तमीज कि ऐसे जैसे कि हमने इतना सारा हंगामा किया, हमने इतनी सारी बात की, बहस की, फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ, ना पैसे मिले, ना किसी की डेथ हुई, ना जो हमें ऑफर की गई थी, प्रपोजल पेशकश दी गई थी, ना वो पेशकश पूरी की गई। अजीबो गरीब किस्म की बात है, माथे पे उसके बल आ गए और शोर के अंदाज में, नफरत के अंदाज में उसने ये हंगामा किया कि अजीबो गरीब किस्म की बात है। रिडिकुलस शी थॉट, फिर से उसने सोचा, ये रिडिकुलस का सिनोनिम्स वही सेम रहेगा, ऊपर दिया गया पहले, वही सेम रहेगा, रिडिकुलस शी थॉट। फिर उसने सोचा, बड़ी अजीब किस्म की बात है, बड़ा अजीब किस्म का हंगामा हुआ है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। टू गेट सो वर्कड ओवर नथिंग, टू गेट सो वर्कड, हमने इतनी सारी मुशक्कत की, हमने इतना सारा काम किया, ओवर नथिंग, खामखा, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी वजह के हमने इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, ना कोई मरा है, ना हमें पैसे मिले। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की, उसने उस बटन यूनिट को, डोम वो जो मेहराबी शीशा था जिसके अंदर वो बटन यूनिट क्लोज किया गया था, बंद किया गया था, पैक किया गया था, एंड की, और वो चाबी जो एक खाकी लिफाफे के अंदर पैक की गई थी, उस चाबी को इनटू द वेस्ट बास्केट उसने उठाया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब सारा प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें उसने इकट्ठी की, इकट्ठी करने के बाद जैसे बंदा वेस्ट को वेस्ट बास्केट में डाल देता है, ऐसे ही उसने उठाया और कचरा समझ के उसको रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया कि इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है, इसके अंदर कोई बेहतरी तो आई नहीं है, वो जो हमें प्रपोजल दिया गया था वो तो हुआ नहीं है, अजीब किस्म की बात है। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और चूंकि उसने काम पे जाना था, आर्थर तो चला गया था, अब उसने जल्दी से अपना लिबास चेंज किया, काम पे जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, जो उनका स्पेशल ड्रेस था उसके अंदर वो आई जल्दी से जाने के लिए। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्टीक्स, और फिर शाम के वक्त, सपर इवनिंग मील, शाम का खाना, यानी लंच और डिनर के दरमियान में, यानी असर मगरिब के दरमियान जो हम खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत चाय बिस्किट ये इस किस्म की चीज़ें, ये ना तो लंच होता है ना डिनर होता है, बस इसके इन बिटवीन आ जाता है शाम के टाइम में, असर मगरिब के दरमियान, उस टाइम जो खाना तैयार किया जाता है, इवनिंग मील। जब वो शाम के खाने के लिए स्टीक्स, पीस ऑफ बीफ, गोश्त की चांपे, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े, उसको वो पलट रही थी, उसने केतली के अंदर उनको पलटा ही था, गोश्त भूनने वाली आहनी में उसको पलटा ही था, व्हेन द टेलीफोन रैंग, कि इतनी देर में टेलीफोन की घंटी बजी। बिल्कुल वो चूंकि शाम तक रिलैक्स हो चुकी थी, उसको किसी किस्म की अब कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन शाम को जब वो खाना पकाने के लिए गोश्त के टुकड़ों को वो पलट रही थी, पकाने के लिए, भूनने के लिए, अचानक उसके घर में टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, वो गई बिल्कुल पुरस्कून अंदाज में, उसने टेलीफोन उठाया, रिसीवर उठाया, हेलो हेलो मिसेस लिविस। आगे से जो बंदा कॉल कर रहा था उसने पूछा, क्या आप मिसेस लिविस हैं? यस, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ। दिस इज लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल। लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल ये अस्पताल का नाम है बेटे, प्रॉपर नाउन है, इसका कोई तर्जमा नहीं करेंगे। उर्दू में लिनॉक्स हिल को लिनॉक्स हिल ही लिखेंगे, सिर्फ हॉस्पिटल का तर्जमा करेंगे, उसको अस्पताल लिखेंगे। लिनॉक्स हिल को की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, और ना ही इसका कोई सिनोनिम्स है, इसको एज ए उर्दू में भी ऐसे ही लिखेंगे, लिनॉक्स हिल ही लिखेंगे, वहाँ उसके अंदर दिया गया वैसे ही लिनॉक्स हिल मैंने लिखा उसके अंदर। हम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर द सबवे एक्सीडेंट। शी फेल्ट अनरियल। जब उस लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन कराने के बाद आगे से आदमी ने एक हादसे के बारे में बताया। कौन सा हादसा? सबवे एक्सीडेंट, सबवे अंडरग्राउंड, जमीन दोज। एक जमीन दोज हादसे के बारे में जब उसे इन्फॉर्म किया गया, उसे बताया गया, तो उसने फेल्ट अनरियल सिचुएशन, उसने बड़ा गैर हकीकी महसूस किया, उसने अजीबो गरीब महसूस किया कि जब उसे एक ज़मीन दोज हादसे के बारे में बताया गया, उसे समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या कहा जा रहा है। हॉस्पिटल से कॉल आई है और अचानक से एक एक्सीडेंट के बारे में बताना शुरू कर दिया गया है। शोविंग क्राउड, और उसे ये बताया गया, शोविंग धक्कम पेल, आगे किसी को धक्का दे देना, किसी को झड़क देना। शोविंग क्राउड, धक्कम पेल की वजह से आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का लगा, आर्थर को वहां से धक्का लगा और वो गिरा इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और वो गाड़ी के आगे जा पड़ा। उसने जो आदमी कॉल कर रहा था, उसने नाम बताए बगैर उसे ये कहा
कि मैं लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है, और उसमें आपका जो हस्बैंड है मिस्टर आर्थर, आपके हस्बैंड को धक्कम पेल की वजह से, रश की वजह से धक्का लगा है और वो गाड़ी के आगे जा पड़ा है और उसकी डेथ हो गई है। जब ये बात उसने सुनी, शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, वो जानती थी, कॉन्शियस बाखबर, अवेयर, वो जानती थी, ये उसके सिनोनिम साथ लिखा गया है, वो जानती थी कि वो अपने सर को ऐसे हिला रही है, झूल रही है, लेकिन बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो उसको रोक ना सकी। यानी कॉल अटेंड करते हुए अपने सर को कभी इधर हिलाती थी, कभी इधर, अजीब व गरीब किस्म का उसने हुलिया बनाया हुआ था, लेकिन इस हुलिये को वो स्टॉप ना कर सकी, रोक ना सकी, वो चलता रहा, उसका वैसे सर जो है वो हिलता रहा। ऐसी हंगअप। फिर जब उसने टेलीफोन का रिसीवर रखा, ये बात सुनने के बाद, अपने हस्बैंड की एक्सीडेंट के बारे में, उसकी फौतगी के बारे में सुनने के बाद, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर। उसके बाद उसने बैठ के वो याद किया उसके हस्बैंड की 25,000 की बीमा पॉलिसी, जो कि उसको दोहरे हर्जाने के साथ मिलनी थी। दरअसल हुआ ये है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इस तरह से है, स्टोरी इस तरह से है कि आर्थर ने अपनी बीमा पॉलिसी करवाई हुई थी, अपनी पॉलिसी बनवा रखी थी, जो कि $25,000 की थी, और उनकी कैलकुलेशन के बाद अगर हादसा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने उसको डबल करके, दोहरे हर्जाने के बाद उन्होंने उसको डबल करके देनी थी इंडेमनिटी कंपनसेशन, हर्जाने के बाद उसको उसने वापस करनी थी। ये था वो रकम जो उसकी मौत की सूरत में उसको नॉर्मा को मिलनी थी, नॉर्मा ने रिसीव करनी थी।